नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2021 कैसा रहेगा। और ये जो बात है उसमें हम मिथुन राशि और लग्न दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पूछना है कि भाई मेरा लग्न है तो देखूँ या राशि है तो देखूँ, क्योंकि आपका अगर राशि मिथुन है तो भी ये वीडियो आपको देखना है, और लग्न है मिथुन तो डेफिनेट देखना है, क्योंकि आपको सिर्फ रेशियो समझना है कि राशि वालों के लिए ये 15 से 20% इफेक्ट आप समझ के चलिए, और जो लग्न है उनके लिए आप 80% इफेक्ट समझ के चलिए, क्योंकि लग्न आपका बर्थ चार्ट है और वो जो है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से हो जाता है। तो मिथुन लग्न और राशि के लिए 2021 कैसा रहेगा। देखिए 2021 में जो ग्रह की स्थिति है वो क्या है, तो नॉर्मली अभी राहु ने ट्रांजिट किया है और वो वृषभ में आपकी कुंडली में 12वें, जहाँ 2 नंबर लिखा है 12वां स्थान है, वहाँ पर है मिथुन लग्न के लिए। आपकी राशि से 12वें स्थान में अभी राहु निकले हैं आपके राशि में से, और 3 नंबर था आपका जहाँ पर, वहाँ से 2 नंबर में गए। तो कुंडली में वो स्थान देखिएगा, और वो मिथुन लग्न के लिए 12वां स्थान है। 8वां जो स्थान है, छठा जो स्थान है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली का, वहाँ पर केतु है। तो कुंडली के छठे भाव में केतु है, और ये 1.5 साल तक यहीं रहेंगे, और वो वक्री ही होते हैं राहु और केतु। तो ये इफेक्ट इनका थ्रू आउट द ईयर चलेगा। इसके बाद आपका गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। गुरु और शनि जो है वो जहाँ पर आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और वो कुंडली का 8वां स्थान है मिथुन लग्न से। तो 8वां जो स्थान है वहाँ पर गुरु मकर में है, शनि भी मकर में है, गुरु अपनी नीच राशि में। अब होने ये वाला है कि गुरु जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में चले जाएंगे कुंभ में, फिर सितंबर में आ जाएंगे वापस मकर में वक्री स्थिति में, और फिर नवंबर में वापस कुंभ में अपना जो रूटीन ट्रांजिट है वो करेंगे। तो इनका ये है, शनि जो है वो अस्त के हो गए हैं, और गुरु भी उस दिशा में है, और सूर्य जो है वो यहाँ से ही अभी चल रहे हैं, अभी मकर में आने वाले हैं जनवरी की 14-15 से। वो हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को हर महीने ट्रांजिट करते हैं, उनका एक महीने का चक्र होता है। उसके बाद चंद्र जो है वो तो 2 दिन 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और मंगल जो है वो अभी मेष में चल रहे हैं, और बुध भी वहाँ पर मकर में ट्रांजिट कर रहेंगे। तो ओवरऑल ये स्थिति रहेगी कि मिथुन लग्न के लिए सारे प्लैनेट्स जो हैं वो केतु आपके छठे भाव में है, 8वें भाव में आपका गुरु शनि है, फिर सूर्य बुध मंगल सारे उसके पीछे पीछे स्थान में चल रहे हैं आपके लग्न के बाद, मतलब 12वें स्थान में राहु, 11वें में सब आएंगे मंगल बुध सूर्य, शुक्र भी उसी स्थिति में है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट वहाँ से होने वाला है आपकी कुंडली के 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपका 2021 कैसा रहेगा। तो 2021 में सबसे पहले आपके लिए हो जाएगा गुरु और शनि की हम बात करें तो इन दोनों की दृष्टि अभी जो है वो आपके सेकंड हाउस पे, जो आपका सेविंग का स्थान है, जो आपका फैमिली का स्थान है, वाणी का स्थान है, तो वहाँ पर है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो सेविंग्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरु की यहाँ उच्च दृष्टि है। तो आपके अटके हुए जो पैसे हैं वहाँ से कहीं से भी तो वो आएंगे, बिकॉज शनि जहाँ बैठे हैं वो गुप्त धन का भी स्थान है, और आपके जो पैसे कहीं आपको पता है या नहीं है और फंसे हुए हैं तो वो शनि महाराज खोज के निकालेंगे। गुरु नीचभंग राजयोग कर रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे। आपके सेविंग्स जो है वो सेकंड हाउस पे गुरु की अच्छी उच्च दृष्टि है, वो खींच के लाएगी और बढ़ाएगा सेविंग्स। और शनि जो है वो लॉन्ग टर्म के दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको ले जाएंगे। तो आपको थोड़ा, अगर आप जो चीज़ में पैसा है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको थोड़ा कैलकुलेट करें, थोड़ा अपने माइंड को एक समय दे के आप पूरा सिचुएशन को एक पेपर वर्क करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें कि भाई ये कैसे क्या करना है। किसी की राय लें, आपके जो अच्छे जानकार हो कि भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्टमेंट किसी का गाइडेंस लेके आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
यहाँ पर फैमिली में बढ़ोतरी हो सकती है। फैमिली प्लानिंग जो कोई करना चाहता है तो अच्छी बात है। दूसरे ग्रह आपके पर्सनल चार्ट के अच्छे होने चाहिए। तो इसमें ये जुपिटर की दृष्टि और शनि की दृष्टि अच्छे योग कर रही है, आपको बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा ये है कि गुरु जो है यहाँ से पांचवी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर है। फिर जहाँ राहु बैठे हैं, जो अभी हमने बात की, वो धन स्थान पे भी है, सेकंड हाउस, और चौथे भाव पर भी है जो सुख भाव है। तो गुरु की ये दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु ये तीनों स्थान में आपको बहुत प्रोग्रेस कराएगा। आपका कहीं विदेश में, जैसे राहु 12th हाउस में बैठा है, तो जितने मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जिनके बर्थ चार्ट के ग्रह बहुत स्ट्रांग रहे, वो डेफिनेट विदेश जाएंगे या उनको विदेश की कंपनी से बेनिफिट होगा। वो जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब में से उनको बाहर भेजा जाए कि भाई आप भले ही छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। देखिए, मैं ये पूरे साल का जो बता रहा हूँ वो गोचर के ग्रहों से बता रहा हूँ। आपके पर्सनल चार्ट पे उनके क्या इफेक्ट्स होंगे। अब आपका चार्ट कितना स्ट्रांग है, सपोज कोई बंदा ए है, कोई बी है और कोई सी है, तो ए बंदे का चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको वो गोचर में, जो विदेश की अगर मैं बात करूं, तो कुछ दिनों के लिए ले जाएगा। बी के लिए ऐसा हो कि थोड़ा स्ट्रांग है तो कुछ महीनों के लिए जाएगा, और सी के लिए होगा तो वो पूरे साल के लिए भी जा सकता है, या साल में मैक्सिमम टाइम के लिए आना जाना हो सकता है, या विदेश की कोई कंपनी से बेनिफिट हो सकता है। विदेश का कोई मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, विदेश के साथ कोई टाइप है आपका, तो बहुत बेनिफिट कराएगा ये जुपिटर। शनि जो है वो, अच्छा, शनि की हम बाद में बात करते हैं। तो ये नीचभंग राजयोग का गुरु का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। गुरु 12th हाउस पे दृष्टि कर रहे हैं। आपके खर्च होंगे ज़्यादा, बट इन्वेस्टमेंट में होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस पे गुरु और शनि की दृष्टि है, तो इन्वेस्टमेंट आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आप जो अब तक मिस मैनेज कर रहे थे या कहीं भी पैसा यूज़ कर रहे थे, उसको प्रॉपर जगह पे आप लगाएंगे, और लगाना चाहिए, आपके लिए सही समय है। मिथुन लग्न के लिए दूसरा ये है कि आपका चौथा जो स्थान है वो सुख भाव है, तो आपके लिए घर खरीदना बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आपका घर बनेगा और शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग डेफिनेट होगा मिथुन लग्न के लिए, मिथुन राशि के लिए। तो घर का शिफ्टिंग आपके लिए अच्छा होगा, अच्छी जगह मिलेगी, आप जहाँ रहते हैं उससे बेहतर और बड़ा घर आपको मिलेगा। और आपके लिए एक रिनोवेशन हो सकता है अगर आपका घर पुराना है, तो इन शॉर्ट आपको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा। घर खरीदना है तो बेस्ट समय है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद आपका गुरु जो है कुंभ में चला जाएगा, तो उसके बाद दूसरी चीज़ें आएंगी और उस पर भी हम बात करते हैं। तो गुरु यहाँ पर आपको ये मौका अप्रैल तक दे रहा है, फिर जब सितंबर में आएगा तब फिर से वो चीज़ पॉसिबल बनेगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो गुरु अभी यहाँ आपको बेनिफिट दे रहा है, उसका बेनिफिट उठाइएगा। उसके बाद आपको नए व्हीकल्स लेने हैं, लैंड वगैरह परचेज करनी है, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, डेफिनेट ऐसा होगा ही आपके साथ। आपका घर का योग बन रहा है। और दूसरा, शनि की हम बात करें तो शनि की दृष्टि जो है वो तीसरे दृष्टि कर्मस्थान पे है, तो और क्योंकि कर्मस्थान का मालिक भी गुरु है, तो गुरु का नीचभंग राजयोग शनि के साथ बैठना और शनि की दृष्टि कर्मस्थान पे गुरु की राशि पर, आपको डेफिनेट, जिनके पास जॉब नहीं है, आपका काम शुरू हो गया होगा, अभी तक आपका काम शुरू होने की बातें शुरू हो गई होगी, नहीं जिनका शुरू हुआ है। और डेफिनेटली ये अप्रैल तक, जिनके, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा आपकी दशाएं क्या है वो सब, और आपको डेफिनेट उस दिशा में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कोई बिजनेस सेटल करना है तो बेस्ट है। ये जो स्थान में ये दोनों बैठे हैं वो स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुप्त धन भी है, गुप्त रोग भी है, गुप्त शत्रुएं, गुप्त विद्याएं हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ जाने वाला है। गुरु शनि वैसे भी ज्ञान का योग करते हैं, तो आपको अचानक से ये समय, ये पूरा साल जो है ना, वो आप कंपेयर कीजिएगा अपने आप को कि ये साल 2020 में जो आप थे और 2022 में 21 ख़त्म होने के बाद जब आप होंगे, तो उसमें फ़र्क होगा। ये 2021 आपको उतना ज्ञान देगा, हर चीज़ में, हर विषय में आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी पूरी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी, आपका पावर बदल जाएगा, आपका थिंकिंग जो है वो आपको एक अपर लेवल पे ले जाएगा। तो वो बहुत अच्छा समय है। आपको कहीं से भी प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी, लैंड हो, कुछ व्हीकल्स हो,
अनएक्सपेक्टेड मिलेगा तो वो डेफिनेट आपके साथ होगा, तो उसका बेनिफिट उठाइएगा और जो आपके हक का है उतना ही लीजिएगा। और अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है बहुत समय से जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो डेफिनेट आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की जो दृष्टि है ना वो आपके धन स्थान पे है। जैसे मैंने कहा कि सेविंग्स बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे, लेकिन कर्क राशि है, यहाँ पर शनि की दृष्टि जो पड़ रही है तो थोड़ा बहुत खर्च भी, व्यय भी होगा। और वो हो सकता है आपके पिता के लिए कुछ हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्यूशन के लिए, इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़े तो उनके लिए वो कर सकते हैं आप, और वो करना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की दृष्टि तुला राशि पर है और तुला शनि की उच्च राशि है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवा जो स्थान है वो स्टॉक मार्केट का है, वहाँ शनि की उच्च दृष्टि है। और ये दृष्टि से बहुत से लोगों ने जैसे शेयर मार्केट है उसमें भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शनि बेनिफिट दे सकते हैं। जब अस्त के हैं तब नहीं करना है, जब उदित हो तब ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर शनि जो है वो दृष्टि करने से जिनका प्रेम विवाह का योग चल रहा है उसमें थोड़ा लंबा समय जाएगा। जो आसानी से आप समझते हैं उतना नहीं होगा, बिकॉज शनि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि ये शुक्र का स्थान है, शुक्र की स्थिति क्या है कुंडली में वो समझना पड़ेगा आपको। तो ये एक योग बनेगा। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करना है, जैसे मास्टर्स में एडमिशन लेना है, कोई बड़ी डिग्री में एडमिशन लेना है कम से कम 3 4 5 साल के लिए, तो ये समय बहुत अच्छा है। शनि आपको उसमें डेफिनेट हेल्प करेगा। और शनि यहाँ पर है अभी और 1.5 साल, 2022 के अप्रैल तक है, तो ये पूरा 21 और 22, तो शनि आपको उस मामले में बहुत हेल्प करेगा। और जो लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में है, आर्किटेक्ट है या डिज़ाइन के काम में है, तो और जिनका डिज़ाइनिंग अच्छा है उनके लिए बेस्ट टाइम है। सो बहुत अच्छा है। राहु की अगर हम बात करें तो वो 12th हाउस में है। 12th हाउस का राहु जो है वो आपको मेंटल स्ट्रेस इस तरह से देगा कि एक तो आपको घर से दूर भेजेगा वो, और इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा, आपको विदेश का योग भी वो करता है। कुंडली के राहु और ग्रह क्या है, दशाएं क्या है, वो आप समझिएगा। राहु आपको अपने जहाँ बरसों से आप रह रहे हैं वहाँ से थोड़ा दूर भेजेगा, तो वो एक चेंज आएगा। खर्च आपके बढ़ेंगे, लेकिन हालांकि गुरु की दृष्टि की वजह से योग ऐसे है कि खर्च जो राहु बहुत ज़्यादा करवाता था उसमें बहुत कमी आएगी। तो ओवरऑल आपका, अगर हम कहें कि राहु 100% 100 रुपया खर्च कराने वाला है, तो बिकॉज ऑफ जुपिटर वो 70 रुपीज़ आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे और बाकी के 30 रुपीज़ आपके खर्च हो जाएंगे। तो राहु का उतना तो हक बनता है। केतु जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राहु की वजह से आपके माइंड में जो है ना वो अध्यात्म से और स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे, बट वो थोड़ा कठिन रास्ता भी लगेगा। आप जाने की कोशिश करेंगे फिर यू टर्न मार के आ जाएंगे कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त है। और बिकॉज ऑफ शनि गुरु आप एक तरफ राहु की वजह से अध्यात्म की ओर जाने की कोशिश करेंगे, शनि और गुरु की वजह से गूढ़ रहस्यों में घुसने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आप थोड़ा जानकारी के लिए जाइएगा, बाकी मज़ा नहीं आएगा। केतु जो है वो 6th हाउस में है, तो जॉब आपका चला नहीं जाए ये ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि आपको बिकॉज ऑफ शनि गुरु अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जब तक वो 100% श्योरिटी, मोर देन 100% नहीं हो, आपको जॉब नहीं छोड़ना है। अपना जो काम चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है। इवन आपके पास पैसा है, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के मत कीजिएगा। आप अपना जॉब कंटिन्यू करते हुए बिजनेस में शुरुआत कीजिएगा। कम से कम केतु जब तक 1.5 साल यहाँ पर है तब तक मत कीजिएगा। जॉब और काम दोनों जाएगा, और किसी दूसरे जॉब में स्विच करना है तो भी आपको डेफिनेटली 100% से ज़्यादा श्योरिटी हो तभी आप वहाँ से वहाँ स्विच कीजिएगा दूसरी जगह पे। अदरवाइज़ केतु आपको परेशान करेगा, आपका जॉब खा जाएगा। दूसरी एक बात है कि यहाँ पर कर्ज नहीं करना है, लोन का भी ये स्थान है, तो आपको कर्जे नहीं लेने, बिना वजह के लोन नहीं लेने, या लोन जो है उसको चुकाने में आपको 100 रुपये का लोन चाहिए तो आप 70 तक ही जाइएगा तो बेटर है। और शत्रु को मैं इस तरह से कहूँगा कि वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन थॉट्स में या लोग आसपास के आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे तो उनको कन्विंस करने मत जाइएगा, अदरवाइज़ वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। बेटर है कि शांत मन से आप अपना जो ग्रहों की स्थिति है उस हिसाब से आगे बढ़िए। तो ये बहुत अच्छा है। और खाने पीने में ध्यान रखिएगा, रोग का भी स्थान है और केतु यहाँ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अचीवमेंट वाला है।
लेकिन कुछ चीज़ों में ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे विथ प्लानिंग विथ गाइडेंस। जो भी आप प्लान करते हैं उस एरिया के जो और आपका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा आगे कितना पावरफुल ग्रह स्थिति है वो देख के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिथुन लग्न के लिए समय अच्छा है, थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।